आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ कारोबार में बरकत अता फरमाए और दुश्मनों से आपकी मुकम्मल निजात और हिफाजत फरमाए। ये दुश्मनों का हर वार वापस पलटने के लिए मैं आज आपको अमल देने जा रहा हूँ। अमले जलाली है, इसलिए इस अमल को बच्चे नहीं कर सकते, नाबालिग अफराद नहीं कर सकते, आप बालिग अफराद कर सकते हैं, यानी कि कवारे शादीशुदा सब कर सकते हैं, मर्दो खवातीन सब कर सकते हैं, बहनें भी कर सकती हैं, भाई भी कर सकते हैं। मसलन किसी बहन या भाई की इस तरह आपको लगता है कि शादी में रुकावट है, बंदिश है, कोई दरमियान में हायल होकर आपकी शादी में रुकावट कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपके साथ और भी कोई किसी किस्म की जुबान के साथ या शैतानी अमलियात के साथ, ये बहुत सारी बातें हैं जो आम मुआशरे के अंदर की जाती हैं। और भी काफी सारे इसके मामलात हैं कि आप इस मकसद के लिए भी कर सकते हैं, इस सबको पता होता है। जाहिर बात है जहां पे लफ्ज दुश्मन आ गया है तो दुश्मन ने तो अपने दुश्मन को मगलूब करने के लिए, दुश्मन को परेशान करने के लिए, दुश्मन पर गालिब आने के लिए, दुश्मन पर जुल्म करने के लिए, जाहिर बात है उसने अगर मेरा कोई दुश्मन है तो वो अपना कोई कमी तो नहीं छोड़ेगा ना, वो अपने पहले सबसे पहले जुबान के साथ मुझ पर इल्जाम लगाएगा, लोगों को मेरे बारे में कान भरेगा, अपना जोन सा मेरे बारे में गलाजत बकेगा, उसके बाद वो कामयाब नहीं होता। तो फिर उसके बाद वो अपना जोन सा उसके पास जो खुद के पास इल्म है, जो चंद शैतानी इल्मी टोटके हैं वो इस्तेमाल करेगा, वो उसमें कामयाब नहीं होता, फिर किसी शैतानी मजीद उससे बड़े शैतानी अब्बे के पास चला जाएगा, फिर उसके बाद वो उससे भी आगे चला जाएगा, लेकिन वो जहन्नुम खरीदता रहेगा खरीदता रहेगा खरीदता रहेगा, लेकिन वो कामयाब नहीं होगा। जानते हो क्यों कामयाब नहीं होगा? क्योंकि मेरे पास कलिमा तैयबा शरीफ की जोन सा है वो नेमत मौजूद है। आप भी मुसलमान हैं, आपको इस कलिमा तैयबा शरीफ की ताकत की परवाज का पता चल जाए तो शायद कि आप इस बात पर कामिल और अकमल हो जाएं। अगर आपको कोई आमिल कहता है कि आप पे जादू चल गया है या आप पर ऐसे असरात हैं तो ठीक है, हो गया, जाहिर मतलब असरात हैं, लेकिन वो जितनी जल्दी आप उतार सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है जी, तो उसका बड़ा आसान तरीका होता है और 3 दिन के अंदर अंदर ऐसा बंदा जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन हमने जो है वो जाहिर बात है आमिलीन फिर अपने मामलात चलाते हैं आगे, फिर कई कई महीनों तक, कई कई सालों तक, मैंने तो कई कई नस्लों तक के रजिस्टर देखे हैं। बहरहाल ये राज की बातें होती हैं, मैं आपको बिला तमहीद वजीफा समझाने जा रहा हूँ। टू द पॉइंट बात करेंगे। दुश्मन के कोई भी दुश्मन है आपका, वो जादू करता है आप पे, वो आप पे शैतानी अमलियात करता है, वो आपको तावीज़ात के जरिए परेशान करता है, कोई भी मामला वो आपके साथ करता है, तो आपने उस दुश्मन से निजात कैसे हासिल करनी है? सबसे पहली बात तो समझने वाली ये है। अब ये तो समझ आ गया कि बच्चे नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि मर्दो खवातीन कर सकते हैं, लेकिन मर्दो खवातीन के लिए पहला कानून क्या है? पहला कानून समझिए। अब मैं आपको ऐसे अमल बताऊंगा कि अमल को करने के बाद आपको किसी किस्म का रजत का मामला नहीं होगा। कोई होता है ना जी, अमल करने के बाद लोगों को जिन्नात नजर आना शुरू हो जाते हैं, अमल करने के बाद लोगों को असरात नजर आना शुरू हो जाते हैं, और बहुत सारे एक खास मकसद के लिए अमल करते हैं, आगे 10 मामलात के लिए उलझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो मैं ऐसा कोई मैं पूरा आपको समझाऊंगा ताकि अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी व्यूअर्स ये नहीं कह सकता कि जी मैंने आपका अमल किया था और मुझे इन मामलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं आजकल कोशिश यही करता हूँ कि आपको वो भी राज बता देता हूँ जो आमिलीन के अपने जाती मामलात के राज होते हैं। मैंने कभी वो भी आपसे पोशीदा नहीं रखे, आपसे कभी वो भी नहीं छुपाए। तो अब आपने सर करना क्या है कि आपने पहली बात का ख्याल रखना है। वो ख्याल क्या है कि आपके जिस्म के अंदर अगर जिन्नात का ज़हूर हो चुका है, आपको लगता है जिन्नात जाहिर हो चुके हैं, आप सोए हैं तकिए की तरफ, पाँव की तरफ, मशरक मगरब शमाल जनूब किसी भी तरफ से साया महसूस होता है, वजन महसूस होता है, आवाजें महसूस होती हैं, सर अगर आपको जिन्नाती प्रॉब्लम है और आपके वजूद के अंदर, तो आपने हर किस्म के गोश्त से परहेज करना है, चाहे वो चिकन है, चाहे वो मटन है, चाहे वो बीफ है, चाहे वो अंडा है, चाहे वो मछली है, आपने हर किस्म के गोश्त से परहेज करना है। अगर आप नहीं करते तो फिर आप रजत का 100% शिकार हो सकते हैं। अगर कोई आपको इजाजत देता है कि आप करें और कोई मसला नहीं है तो उसने कौन सा आके, उसने तो आपका फोन भी नहीं उठाना, ठीक है ना जी। तो जाहिर बात है ये मसरूफ तरीन लोग होते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मेरी मसरूफियत है तो जाहिर बात है मैं मसरूफ तरीन आदमी हूँ, तो अपना आस्ताना अली हमदम सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह निस्बत है और दीगर मामलात है, फिर घर की भी जिंदगी है,
تو मैं तो अपना नंबर आप इसलिए नहीं देता हूँ किसी ना किसी जगह पे, तो कोशिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने कोई मामलात करने भी हैं, बात करनी भी, तो व्हाट्सएप पे, लेकिन कोशिश किया करें कि ज्यादा तंग ना किया करें, अपने टाइम का इंतजार किया करें। अच्छा सर, आगे चलते हैं जी। अब ये तो आपको समझ आ गई। अब दूसरी बात यह है कि अगर किसी को जादू के मामलात है, वो भी ये जो मैंने शरायत बताई हैं उन पे अमल करें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब आप इस अमल को नापाकी में नहीं कर सकते, पलीती में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस अमल के मतहत 70,000 जो जिन्नात है नेक, वो आपके ताबे होंगे। अब इसी अमल को आप चिल्ले में ले जाएं, ठीक है, इसी अमल को आप वजीफा कर रहे हैं ना, आपको मैं वजाइफ के ऊपर काफी सारी पीछे बातें कर चुका हूं, यानी कि पिछली वीडियोस के अंदर मैं रजत और वजाइफ के ऊपर कि कैसे जिन्नात की हाजिरी होती है, कैसे इनका ज़हूर होता है, कैसे इनका दखूल होता है, ये सारी बातें मैं पीछे वीडियोस में बता चुका हूं, रजत के ऊपर भी। इसलिए मैं इस टॉपिक पर अब ज्यादा बात नहीं करूंगा। आगे चलते हैं जी। अब आपको लगता है कि आप जिस्मानी तौर पर आपको वजूद पर कोई जादू के असरात महसूस होते हैं, तो आपने वो तमाम शराइत से बचना है। अब आप चाहते हैं कि ये जो नेक जिन्नात है, 70,000 जिन्नात जो इस अमल के मातहत है, आप उसको अगर देखना चाहते हैं, यानी कि एक दिन पहले सरदार सामने आएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे, फिर मुअक्कलात की भी इतनी तादाद है, फिर अल्लाह की रहमत के फरिश्तों की भी। अच्छा सर, आप इनकी यानी कि जिन्नात की हाजिरी के लिए चिल्ला करते हैं, तो वो एक उसका खास एक तरतीब है, उसका टाइम है, उसके दिन की, और उसके अंदर बहुत सारी शराइत है। हम वजीफा करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वजीफा करने जा रहे हैं तो ये सारी ताकतें हमारे पास नहीं होंगी, ये हमारे पास होंगी, सिर्फ हमें नजर नहीं आएंगी, बस इतनी बात है, और ना इनका ज़हूर होगा। ठीक है जी, ये शराइत पर आपने अमल करना है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज ना इनका ज़हूर होगा, ना आपको ये परेशान करेंगी। हाँ, अगर आप लापरवाही करते हैं, आप शराइत पर अमल नहीं करते, तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो आगे सर समझिएगा, आगे ये अलग के, ये जो मैं आपको अपना इतना राज के अंदर की बातें बता रहा हूँ ना, ये बात नहीं कि वजीफा मैं आपको नया बता रहा हूँ। वजीफा आपने शायद नहीं, बल्कि मैं यकीनन कह सकता हूँ कि आपने कई मरतबा किया भी होगा, सुना नहीं होगा, किया भी होगा। अंदर के राज अब आप देख के आप कहेंगे वाकई यार, हम जब कोई अमल करते हैं, कई लोग कहते हैं जी हम एक वजीफा करते हैं तो 10 मसले और खराब हो जाते हैं, असल उनको असल बातों का पता नहीं होता। अच्छा सर, आगे आपने जिसम पाक, जगह पाक, लिबास पाक, बावजू होकर, ये तो मेरी हर वीडियो में शर्त होती है, इसके बगैर तो आप अमल नहीं कर सकते। पलीती में आप अमल नहीं कर सकते, पाकी में आपने अमल करना है। आपका जिसम पाक होना चाहिए, जगह पाक होनी चाहिए, नापाकी में, पलीती में आपने इस अमल को बिल्कुल भी नहीं करना। रूहानी इजाजत के लिए 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में सुभान अल्लाह लिखे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुरूद शरीफ की खास दुआ में शामिल होना चाहते हैं, अपना हाजत, अपनी मकसद आप कमेंट में लिखें, इंशाल्लाह आपको शामिल किया जाएगा। अब आपने सर करना है, अब यह समझने वाली बात है, जो पीछे शरायत बताई है उन पर अमल नहीं कर सकते, तो फिर ये अमल भी ना कीजिए, मेहरबानी आपकी। ठीक है जी। अब आपने सर करना क्या, आपने जोहर की नमाज के बाद अमल करना है, और आगे पीछे आप कभी भी अमल नहीं कर सकते। ये अमल का टाइम ही जोहर के बाद। जोहर की नमाज पढ़ ली, जोहर की नमाज अदा करने के बाद आपने सयस्ला नारन ज़ाता लहब वमरातुहु हम्मालतल हतब, एक मर्तबा ये आपने पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद आपने ये कुरान पाक आखिरी पारा सूरतुल लहब की आखिरी, ये दरमियानी 2 आयत मुबारक है, सयस्ला नारन ज़ातल लहब वमरातुहु हम्मालतल हतब, 2 मरतबा। इस तरह आपने सर इसको 700 मरतबा पढ़ना है, और दुश्मन का तस्वुर बांध के दुश्मन को दम कर देना है। ठीक है जी, और पानी पर दम करके आपने वो पी लेना है। आपका अंदरूनी असर भी हो जाएगा, हिफाजत भी हो जाएगी, अगर कोई शैतानी असरात वजूद के अंदर है वो निकल जाएंगे, खारिज हो जाएंगे। और आपका जो दुश्मन आपको जलील और रुसवा करना चाहता है, ऐसे दुश्मनों के लिए आपने क्या करना है, उस पानी को पीने से पहले उसके चंद कतरे निकाल के अपने सर पे डालने हैं, और इस तरह आपने पीछे वाली साइड से, आगे वाली साइड से नहीं, पीछे वाली साइड से आपने यूं हाथ लाने, और पानी के चंद कतरों को आपने अपने हाथों पे ला के आपने दम करके, दुश्मन की तस्वीर है तो उस पे, या तस्वुर है तो उस पे आपने वो छींटे भेज देने हैं। वो दुनिया के किसी कोने में भी है, इंशाल्लाह उसका जितना भेजा हुआ इल्म है, काला इल्म, शैतानी इल्म, सफली इल्म, वो सब वापस पलट जाएगा, और वो सारा काम करेंगे जिन्नात जो 70,000 की तादाद में आपके मातहत उस वक्त मौके पर ड्यूटी पर मौजूद होंगे। आपने नियत इतनी आवाज में करनी कि आपके कानों तक आवाज आए, और आपने जो उनसे उनकी ड्यूटी लगानी। इंशाअल्लाह अज़ीज, ये मुसलसल किसी भी मकसद हाजत के लिए अगर आप 3 दिन ये अमल करते हैं तो आपको इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। अमल शुरू करने से पहले सदका आपने लाजमी देना है, ये बात का ख्याल रखना है। बहुत सारी चीजें जो मैंने वीडियो अव्वल से ले आखिर तक बताई हैं, अगर आपने स्किप करके अमल को करना है तो मेहरबानी करके ना करें। अमल कोई भी करें, किसी पे कब करें,
पूरा सुन के किया करें ताकि कामयाबी आपको मिले। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहा करें। इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।